जो गला ही नहीं उस पर उतरे 3 मेहमान, 2 रूठे राठे, 1 मना ही नहीं। हटाओ भी इस बकवास को। अरे ये बकवास है क्या? दोबारा शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। हम पे विश्वास रखो, सब हो रहेगा। का सही तत सही ता सही तत ता। बहुत अच्छा था। मंटो को तो कौन नहीं जानता, बट अच्छी बात यह है कि आजकल के यूथ मंटो को सुन रही है, मंटो को देख रही है। बिकॉज हमने कहानियों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, बट यहाँ जो लोग आए हैं और जो सीनियर लोग भी आके देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि थिएटर को हम दोबारा से रिवाइव करें और हम अपने जो आर्ट है और जो हमारे पोइट्स हैं, स्पेशली मंटो साहब, उनको हम दोबारा से वापस लेकर आ रहे हैं। मैंने एक चोर का रोल प्ले किया जिसको अपने पेशे पर बहुत फ़ख्र है, और इसी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए वो फिर जो है एक मकालमा होता है जिसमें वो एक तरह से इखलाकियात को जो है वो उस पर सवाल उठाता है चोरी के पेशे से मुतालिक, और वो कहता है कि आर्ट और चोरी जो है वो दरअसल एक ही चीज़ है। मैं समझती हूँ कि सादत हसन मंटो ज़ाहिर है हमारी उर्दू अदब के बहुत बड़े जो हैं वो राइटर हैं, और उनको इस वक्त इस्लामाबाद में एक नौजवान नस्ल में जो है मुतारिफ़ करवाना, फिर उनकी तहरीरों को ड्रामाई शक्ल में देना, और ये इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे और बच्ची, मुझे तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और ज़बरदस्त, वेल डन। मतलब ये स्वांग वालों का जो है ये बहुत ज़बरदस्त, इनकी काविश जो है मुझे बहुत पसंद आई। मेरा ये एक प्ले था आओ ड्रामा करें मंटो साहब का, जो उन्होंने रेडियो प्लेज लिखे थे एक्चुअली, तो उसको हमने ड्रामाई शक्ल दी है यहाँ पे। मेरा रोल था नारायण का, जो एक बड़ा चुलबुला सा एक राइटर है बेसिकली, जो आग लगाता है मियाँ बीवी में और चस्के लेता है इस तरह से। मंटो साहब का काम मैंने पहले भी किया हुआ है। मंटो साहब के प्लेस को फ़ख्र महसूस होता है कि मंटो साहब जैसे राइटर का काम हम कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये शायद हमारा 1 साल के अंदर अंदर तीसरा प्ले है, और ये हम दोनों बहनों ने मिलके पिछले साल स्टेप लिया कि हम एक प्रोडक्शन कंपनी बनाते हैं, नए आने वाले बच्चों को इस तरफ आगे लाते हैं। जो ये आर्ट जो डाइंग आर्ट है एक तरह से पाकिस्तान में, और स्पेशली इन इस्लामाबाद बहुत ही यानी कि कम इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो नई नस्ल के नौजवान हैं सारे आज इतनी शकील उर्दू के बावजूद लोगों ने जिस तरह से इसको उससे महजूज़ हुए हैं, वो मुझे और मेरी बहन को हमें तक़वियत देती है कि हम आइंदा भी इसी रिवायत को आगे बढ़ाएं। भाई ये मंटो के स्क्रिप्ट को अडेप्ट किया गया है और लफ्ज़ उनके ही रहे हैं, और अदायगी हमारे बच्चों ने की है जो बहुत अच्छी अदायगी है, और फिर सच तो वही लिखता था, हम तो ऐसे ही कुछ लिखे। जब आते थे मोतीचूर के लड्डू की दुकान के ऊपर चले जाते थे, तो वहाँ से आते हुए फिर अपनी शराब लेने चले जाते थे। मैं तो छोटी सी थी, बुरक़े में होती थी, छुप के आती थी, घर वालों से छुप के आती थी, उनसे मुलाकात हो गई थी।